करते हैं लोग मोल भाव भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त और घर पर लाकर उसी मूर्ति से करोड़ों मांगते हैं। सच में यह बेमिसाल है कि अंधेरा तो दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आप अपनी अहमियत जितना आप जानते हो ना और दूसरा नहीं जानता। समस्या देखकर कभी हार मत मानना, क्योंकि क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी शुरुआत छुपी हो, क्योंकि इतना बड़ा कष्ट पाकर क्या पता तुम्हें इससे भी बड़ी कामयाबी मिलने वाली हो। वक्त सबका आता है, मौका सबको मिलता है, बस फर्क इतना सा है, कोई चाल चल जाता है, कोई बर्दाश्त कर जाता है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस अब यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म कई हजार जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियां गुजर गई, आज भी कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम केके अथवा मंत्रा नहीं रखना चाहता है, और बुरे कर्मों के कारण आज भी होलिका और रावण जल रहे हैं। खुशियाँ आसमान से नहीं टपकती, बल्कि अच्छे कर्मों से मिलती है। आप अच्छे कर्म करते रहिए, पता नहीं आपको कौन सा कर्म आपको खुशियाँ दे दे। जो दूसरों के बारे में सोचता है उसमें परमात्मा का वास होता है, और जो अपने बारे में सोचता है वह माया का दास होता है। पहली बार गिड़गिड़ाने से शब्द सूखते हैं, और दूसरी बार आंसू, और तीसरी बार के बाद भाव सूख जाते हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। सिर्फ छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जा सकती है। कभी कभी लोग मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके आपको इज्जत नहीं दे रहे होते, बल्कि आपको धोखा दे रहे होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है, जिससे कि वह यह समझ सके दुनिया इंसान नहीं बल्कि भगवान चलाता है। हे प्रभु, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, और मैं कोई खो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो, और मैं हार मानने लगूँ तो मुझे आगे बढ़ाओ। कन्हैया, मेरी आपसे यही विनती है, जो कमेंट में लिखे जय श्री राधे राधे उसकी झोली खुशियों से भर देना। उस इंसान को कभी दुख ना देना जिसके पास भगवान को बुलाने के सिवा और कुछ भी ना हो। ईश्वर से तभी शिकायत कीजिए जब आप ईमानदार हो। आप खुद का निरीक्षण अपना आप ही करिए खुद का, ताकि फिर आप जान सकें कि आप अपना ईमानदारी से कार्य करते हुए उतना है प्रयास कर रहे हैं जितना सफल होने के लिए करना चाहिए। तो तब आपको ईश्वर से कोई शिकायत करने का मौका ही नहीं देना पड़ेगा। परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की सिमरन भक्ति से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जब मन परेशान हो तो कुछ भी मत किया करो, बस आंखें बंद करो और कृष्ण का नाम लिया करो। जो रास्ता ईश्वर ने स्वयं खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। कैसी भी परिस्थिति हो, खुद पर विश्वास रखें। जब मनुष्य जन्म लेता है उसके पास सांसें तो होती हैं लेकिन नाम नहीं, लेकिन जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसके पास नाम तो होता है लेकिन सांसें नहीं। उसी तरह इसी के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। इसीलिए ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जीना है तो यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई करता है और ना ही किसी की बुराई सुनता है। अगर सब्जी तोलते समय कोई मक्खी तराजू पर बैठ जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तोलते समय तराजू पर बैठ जाए तो उसका मूल्य हजारों के बराबर होगा। यही निर्धारित करता है
कि हमारा बैठना उठना कहाँ है, इसी से हमारा मूल्य निर्धारित होता है। घड़ी कितनी भी मूल्यवान हो परंतु समय को वश में नहीं कर सकती, उसी तरह मनुष्य कितना भी बलवान हो लेकिन नीति को वश में नहीं कर सकता। मन को इतना मजबूत बनाओ कि कभी भी किसी के व्यवहार से आपकी शांति भंग ना हो। मृत्यु के बाद यमराज के दूत तनिक भी दया नहीं करते, इसीलिए बुरे कर्मों का त्याग करो, हरि का नाम जप करो। अगर कोई कष्ट में है और उसे देखकर आपको भी कष्ट हो रहा है और पीड़ा का अनुभव हो रहा है तो समझ लीजिए आपके भीतर भी परमात्मा का वास है। जब मन कमज़ोर हो तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं और जब मन स्थिर हो तो समस्या चुनौती बन जाती है और जब मन मजबूत हो तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। सफल होना है तो ये ज़रूर करें, पहला खुद से वादा, दूसरा मेहनत ज़्यादा और तीसरा मजबूत इरादा। मोहग्रस्त होकर अगर अपने कर्तव्य से पीछे हट जाना ये तो मूर्खता है। इससे आपको ना ही तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी ना ही कीर्ति होगी। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को त्यागना पड़ता है जो आपके हृदय की गहराई में विलीन थे। हर कोई सो जाता है अपने कल के लिए, मगर उसे यह याद नहीं कि जिसका उसने आज दिल दुखाया है वह सोया होगा या नहीं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता और यह विचार हो कि जो दुख मुझे मिला वह किसी और को ना मिले और जो सुख मुझे मिला वह सबको मिले, तो यकीन मानिए इनका बुरा चाहने वाले से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुल और दीवार के निर्माण में एक सा ही रॉ मटेरियल लगता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है जबकि दीवार अलग करने का काम करती है। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, लेकिन तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में कैद रहता है। इसलिए अपने आप पर, अपने विचारों पर और अपनी भाषा पर विश्वास रखें और सत्य कभी पराजित नहीं होता है। आपके अच्छे कर्म ही आपके दुख में साथ आएंगे और कोई दूसरा आपका साथ नहीं आएगा। रोग के डर से इंसान खाना खाना छोड़ देता है, लेकिन मौत के डर से पाप करना नहीं छोड़ता। कितने आश्चर्य की बात है। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं और बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। बहुत अधिक मेहनत के बाद भी अगर आपको परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा है तो ये मत सोचिए कि मेरी किस्मत ख़राब है। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और अपनी मेहनत जारी रखें, क्योंकि पेड़ पर फल मौसम के अनुसार ही लगते हैं, ना कि हमारे हड़बड़ाने से। हालातों को ऐसा ना बनाएं कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। भावुक लोग संबंध संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फ़ायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फ़ायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, अपने को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है, अपने को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने दुनिया को जीतने की कोशिश की वह हार गया और जिसने अपने को बदलने की कोशिश की वो जीत गया। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्म के दरवाजे पर तूफान पैदा कर दे, रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। जो अपने सुख के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता है वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन जो अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरे के हित की कामना करे और उसको नुकसान ना पहुंचाए वही असली मनुष्य है। नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रसन्न करना चाहता है। संसार में संपूर्ण रूप से कौन सुखी है? हर एक व्यक्ति के पास किसी न किसी
प्रकार का दुख अवश्य है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास संतोष रूपी ज्ञान है, उसको आर्थिक या मानसिक दुख परेशान नहीं कर सकते। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र, ये चारों किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते। ये अपना परिचय स्वयं देते हैं। तुम बस खुद से मत हारना, कोई दूसरा तुम्हें हरा नहीं पाएगा। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तू कर ले दृढ़ निश्चय, जीत तेरी निश्चित। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, या सांस हो, या संकल्प। प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का प्रमाण है। जहाँ प्रेम की झलक दिख जाए तो समझ लेना वही परमात्मा का वास है। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। जैसे इसी जन्म में जीव बाल, युवा और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, वैसे ही जीव आत्मा मृत्यु के बाद नया शरीर प्राप्त करती है। इसीलिए कभी भी वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसीलिए कभी भी अपने बल का अहंकार ना करे और ना कभी अपने धन का। बात अपने कर्मों की है, दुनिया को दोषी मत मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखा मिटे ना भाई। राजा हो या रंक, उसके वहाँ होगी सबके कर्मों की सुनवाई। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। आप कर्म करते रहिए, अब मुकदमा जारी है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है, तो उसका बदला भगवान लेते हैं। तुम यह जान लो कि तुम यह शरीर नहीं आत्मा हो। इस संसार से तुम अपने कर्म और आत्मा को ही ले जाओगे। मोह समाप्त होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे धन हो, चाहे कोई वस्तु हो, या प्रेम हो, या फिर कोई संबंध या जीवन। सुकून संसार की बहुत कीमती वस्तु है, जो सिर्फ भगवान की भक्ति से ही मिलेगी।